हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 14.3 के पहले नंबर प्रश्न से। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 14.2 तक के पूरा हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जरूर से देख लें। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 14.3 में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने हम लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रश्नावली 14.3 का पहले नंबर का सभी प्रश्न यहाँ पर लिख लिया है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि निम्नलिखित का भाग कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स ए नंबर में जो प्रश्न दिया गया है -2x² बाई जेड का 4x बाई जेड से। इसका कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जिसके साथ का लगा हुआ रहता है वो हमारा बटा में चला जाता है। देखिएगा, इसको लिखेंगे -2x² बाई जेड, अब बटा में इसको भेज देंगे 4x बाई जेड। ठीक है, आप चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ से भी डायरेक्ट हल कर सकते हैं, लेकिन चलिए पहला प्रश्न तो इसलिए हम इसको तोड़कर आपको अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पर आगे में माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिएगा। 2 है तो 2 लिख दीजिए। एक्स का स्क्वायर कहने का मतलब क्या फ्रेंड्स कि एक्स गुना एक्स, एक्स 2 बार लिखा गया है तो यहाँ पर भी लिख देंगे एक्स गुना एक्स। यहाँ पर बाई, यहाँ पर जेड है तो लिख दीजिएगा बाई गुना में जेड। नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर 4x बाई जेड है गुना में, तो 4 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 में 4 तो लिख देंगे 2 गुना 2। एक्स बाई जेड है तो लिख देंगे एक्स गुना बाई गुना में जेड। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये 2 से ये 2 हमारा कट जाएगा, ये एक्स से ये एक्स कट जाएगा, ये बाई से ये बाई कट जाएगा, और यहाँ पर जेड से जेड भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या, ऊपर में माइनस बच चुका है तो माइनस लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए एक्स बचा है हमारा तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे। और नीचे फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 2 बचा है तो बटा में 2 लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पहले का ए नंबर का आंसर हमारा आ चुका है -x/2। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि पहले नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ए के बाद अब हम आते हैं बी नंबर में। ये देखिए फ्रेंड्स, बी नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। यहाँ पर -1/2 एक्स बाई दिया गया तो इसको लिख दीजिएगा पहले। का में क्या लगा हुआ है, x/2 यानी कि इससे भागा देना, तो यहाँ पर भाग दे दीजिए x/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले फ्रेंड्स -1/2 एक्स बाई को हम यहाँ पर रहने देते हैं, और जो भागा किससे दिए, x/2 से। लेकिन जब यहाँ ऊपर लाएंगे इसको तो ये क्या हमारा भाग है जो कि गुना में बदल जाएगा, तो ये अंक भी पलटेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिख देंगे गुना में, 2 हमारा ऊपर चलाएगा, 1 से नीचे चलाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अगर इस दोनों के बीच में किसी प्रकार का साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब कि ये भी हमारा गुना में है। तो देखिए यहाँ x से ये x कट जाएगा, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा है माइनस में 1, यहाँ पर बाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम -बाई लिख देते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा बी नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं सी नंबर प्रश्न। यहाँ पर फ्रेंड्स सी नंबर प्रश्न में सबसे पहले तो हम लिख लेंगे 3x² के पावर में 5, और किससे भाग देना है 9x² और पावर में 3, तो नीचे लिख दीजिएगा 9x² और पावर में 3। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तो जैसे कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 3x² पावर 5 है तो 5 बार लिखिएगा 3x को, यहाँ पर पावर में 3 है तो 9x² को 3 बार लिखिएगा। आप इस प्रकार से लिखकर हल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, उतना लिखना काहे को है। देखिए हम आपको एक फार्मूला बताए थे कि नहीं, a के पावर में m, और यहाँ पर n रहे तो क्या होता है हमारा, ये जो पावर है m इधर n दोनों आपस में गुना हो जाता है, तो a के पावर में mn हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स बताइए क्या ये उसी प्रकार से नज़र आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखिएगा 3, और यहाँ पर 1 से तो 1 से लिख दीजिए, और 2 में 5 से गुना कीजिएगा तो 3x के पावर 10। उसी प्रकार से फ्रेंड्स नीचे हो जाएगा 9, यहाँ पर 1 से तो 1 और 2 गुना 3 कीजिएगा तो 6, तो 9x के पावर 6। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो कटेगा उसको काट दीजिएगा। देखिए 3 से हमारा 9 कट जाएगा 3 बार में, तो ऊपर क्या बचा है x के पावर में 10, और नीचे फ्रेंड्स 3 अब x के पावर में 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम अगर इसको ऊपर भेजना चाहें तो हम किस प्रकार से भेजेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स x हमारा 10 बार है और नीचे x हमारा 6 बार है, तो बताइए अगर यहाँ पर भागा रहता है, यहाँ पर अगर हमारा आधार दोनों का सेम है तो पावर क्या घटता है। तो देखिए ऊपर तो हमारा भी कुछ नहीं बचा है, जैसे कि नीचे यहाँ पर 3 है तो उसी प्रकार से ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है तो पहले 1 लिख दीजिए, नीचे 3 है तो 3 लिख दीजिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 से 10 बार है, यहाँ पर 1 से 6 बार है, यहाँ पर आधार सेम है तो पावर हमारा घटता है, तो यहाँ पर 1 से लिख देंगे। यहाँ पर 10 में से 6 अगर घटाइएगा तो क्या बचेगा 4। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा रियल में आंसर आ जाएगा x के पावर 4 और बटे में 3। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा सी नंबर प्रश्न भी यहाँ पर हल हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं डी नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स डी नंबर में देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख लेंगे 7x, यहाँ पर 5 है स्क्वायर गुना में 3 बाई के पावर 5 के पावर 5, अब बटे में क्या हो जाएगा हमारा, जिसे भाग देंगे 27 बाई का क्यूब, तो यहाँ पर लिखिएगा कि 27 बाई का क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
ना फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है, 2 बार। तो यहाँ पर लिख दीजिए 7x के पावर में 5 गुना 7x के पावर में 5। देखिए इसको 2 बार लिख दिए। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर अगर 5 है तो इसको भी 5 बार लिखिएगा। यहाँ पर लिख दीजिए 3y के पावर 5। देखिए हम इस प्रकार से इसको 5 बार लिख लेते हैं। ये हम 3 बार लिखे हैं, ये 4 बार और ये 5 बार। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए इस प्रकार से लिख लीजिएगा। और नीचे हमारा 27 बाई का क्यूब है। तो फ्रेंड्स बताइए बाई का क्यूब कहने का मतलब क्या है। 27 को हम पहले किस तरह से तोड़ेंगे। तो यहाँ पर 3 का क्यूब 27 होता है, तो 3 को 3 बार लिखिएगा। अब बाई का क्यूब है तो बाई भी 3 बार हो जाएगा, तो यहाँ पर बाई का क्यूब लिख देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 बार 3 है, यहाँ पर हमारा 3 1 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार। तो यहाँ पर 3 3 नीचे से 3 3 ऊपर वाला कट जाएगा। अब बाई के पावर 3 है, यहाँ पर बाई के पावर 5 है, तो यहाँ पर बाई के पावर अब क्या बचेगा 2, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 3 था। नीचे अगर आधार सेम है तो पावर घटेता है। अब देखिए यहाँ पर जो बच गया पहले उसको तो हम लिख देते हैं इधर। 7x के पावर में 5 बचा हुआ है दोनों बार, तो देखिए इन दोनों को लिख देंगे यहाँ पर 7x के पावर में 5। या फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार बाई के पावर 2 बचा है, तो ये लिख दीजिए। यहाँ पर से बाई के पावर 5 या बाई के पावर 5 बचा है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई के पावर 5 गुना में बाई के पावर 5। यहाँ पर 3 बाई के पावर 5 है, यहाँ पर भी 3 बाई के पावर 5 बचा है, तो यहाँ पर 3 बाई के पावर 5 गुना में 3 बाई के पावर 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे देखिए क्या हमारा कुछ बचा है, तो नीचे तो फ्रेंड्स हमारा कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप फिर भी चाहते हैं तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा तो कुछ नीचे बचा ही नहीं है। तो चलिए अब इसको आप गुना कर दीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए किस प्रकार से गुना करते हैं। 3 तिया के 9 और 9 सत्ते के 63, और 63 में फ्रेंड्स अगर आप 7 से गुना कीजिएगा। चलिए यहाँ पर कर देते हैं 63 गुना 7, 7 तिया के 21, हाथ में 2, 7 छक्के के 42 और 43 44। तो फ्रेंड्स हमारा कितना आ जाएगा 441। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 441। अब यहाँ पर गिनिए x कितना बार है, x 5 बार, x 5 बार, तो x कितना हो जाएगा 10 बार। तो यहाँ पर लिख देंगे x 10 बार। उसी प्रकार से फ्रेंड्स बाई गिन लीजिए, पहले लिख देते हैं बाई 5 5 10 5 15 5 20 और 2 22। तो फ्रेंड्स बाई कितना बार हो गया हमारा 22 बार। तो इस प्रकार से हमारे डी नंबर के आंसर आ चुका है 441, x के पावर 10 और बाई के पावर 22। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा डी नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। अब हम आते हैं ई नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए ई नंबर प्रश्न भी आपके सामने हम लिखे हुए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स इससे हमें भाग देना है, जिसके साथ ही ध्यान रखिएगा अगर हमारे का है यहाँ पर अगर ये प्रश्न दिया गया जैसे कि यहाँ पर रहता फ्रेंड्स 4, अब भागा में लिख देते 2, तो 2 ही तो नीचे जाता। तो उसी प्रकार से हम इसको यहाँ पर नीचे भेज रहे हैं। तो ऊपर में लिखिएगा 8x के पावर 6 अब बाई के पावर 6 अब बटा में माइनस में 4x के पावर 4, ठीक है, अब बाई के पावर 6। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो क्या 4 को अगर 2 बार पढ़िएगा तो 8 आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2। जैसा फ्रेंड्स हम करते चल रहे हैं अगर वैसा ही आप कीजिएगा तो आपका भी आंसर बस एक ही स्टेप में आ जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से नहीं बनाएगा तो यहाँ पर आपको x को 6 बार लिखना पड़ जाएगा, बाई को 6 बार लिखना पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स वैसे लेंदी हो जाएगा, इसलिए जो प्रोसेस हम बता रहे हैं बस ध्यान से देखिए। यहाँ पर फ्रेंड्स x है, यहाँ भी x है। यहाँ पर अगर हमारा आधार सेम है तो पावर क्या घटता है, जब भाग में रहता है और वही गुना में रहता है तो जुटता। तो देखिए यहाँ पर x है तो x लिख दीजिए, और यहाँ पर तो भाग में है तो 6 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा 2। यहाँ पर लिख दीजिएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बाई के पावर 6 है, यहाँ पर बाई के पावर 6 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर घटाइएगा तो क्या बचेगा 0, यानी कि कोई फर्क नहीं है। तो हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर, और नीचे माइनस लगा हुआ था तो यहाँ माइनस आप लगा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देखिए ई नंबर प्रश्न का आंसर जो लग रहा था कि कितना बड़ा बनेगा, लेकिन देखिए बस एक ही लाइन में आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ई नंबर प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नीचे आप देख सकते हैं हमने दूसरा नंबर प्रश्न भी लिख लिया। तो चलिए आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि दिए गए बहुपद को एक पदी से भाग कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स एक पद कौन होने वाला, ये हमारा 5m। तो देखिए जो प्रश्न है सबसे पहले 5m का क्यूब माइनस में 30m स्क्वायर उसको ऊपर रहने दीजिए। अब भागा तो देना हमें 5m से, तो हम 5m को यहाँ पर बटे में ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा m कितना बार है 3 बार, यहाँ पर m कितना बार है 2 बार। तो हम चाहें तो यहाँ से m स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 5 है फ्रेंड्स, यहाँ 5 के पहाड़ा में भी 30 आएगा तो 5 भी बाहर निकाल दीजिए। तो बताइए 5m क्यू था, यहाँ पर 5m स्क्वायर बाहर निकल गया तो m कितना बार बचा, यहाँ पर 3 बार था 2 बार निकला तो एक बार m अंदर रहने देंगे। अब 5 को फ्रेंड्स कितना बार पढ़ेगा तो 30 आएगा 6 बार, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस में 6। m स्क्वायर यहाँ भी था, m स्क्वायर निकल गया तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा है, और नीचे है 5m, तो नीचे 5m लिख दीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5m है, यहाँ पर 5m का स्क्वायर है तो 5m से 5m तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर m के स्क्वायर यानी m 2 बार, तो एक बार m तो बचेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा m,
यहाँ पर इंटू में क्या बचा था m-6, यहाँ पर लिख देंगे m-6। अब चाहें तो यहाँ पर गुना कर सकते हैं, m को m से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा m का स्क्वायर, m को यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे दीजिए, m से 6 में गुना कीजिएगा तो 6m, या फिर m6, बात तो एक ही है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा आंसर आ चुका है। देखिए ये तो था हमारा पहला तरीका। अगर आप चाहते हैं कि हम इतना बड़ा ना करें, एक ही लाइन में इसको भी सॉल्व कर दें, तो फ्रेंड्स देखिए इसका भी तरीका है। बस देखिए सबसे पहले इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर 5m है, यहाँ पर 5m का क्यूब है, तो 5m से 5m तो कट ही जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1m अगर कटेगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर m का स्क्वायर बचेगा कि नहीं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ लिख देंगे m का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब 5 को फ्रेंड्स कितना बार पढ़िएगा तो यहाँ पर 30 आएगा, तो 6 बार, तो 6 लिख दीजिए। यहाँ पर m था, यहाँ पर फ्रेंड्स m स्क्वायर है, यानी कि फ्रेंड्स 1m तो कट गया है, यहाँ पर m 2 बार था तो 1m बच गया है, तो m का स्क्वायर माइनस में 6m। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से भी हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। लेकिन फ्रेंड्स ये था, हम आपको पहले बता दिए थे कि कैसे आपको मेथड से बताना है, ठीक है। ये तो आप डायरेक्ट बना ही लीजिएगा। तो चलिए ए नंबर भी हल हो गया। अब हम यहाँ पर बी नंबर देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बी नंबर में देखिए क्या कीजिएगा। सबसे पहले जो प्रश्न है हमारा 12x के पावर 4 और माइनस में 6x स्क्वायर, अब भागा किससे देना है उसको बटा में लिख लेंगे, -3x स्क्वायर को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी कॉमन ले लेते हैं, चाहे फ्रेंड्स तो यहाँ से भी डायरेक्ट काटिएगा तो आंसर सेम आ जाएगा, लेकिन चलिए आपको हम कॉमन लेकर ही बताते हैं। यहाँ फ्रेंड्स 6x स्क्वायर है, यहाँ पर 12x के पावर 4 है, तो यहाँ से हम 6x स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा। देखिए 6 के पहाड़ा में 2 बार में आ जाएगा हमारा कितना, 12 आ जाएगा। यहाँ पर x का स्क्वायर है तो यहाँ पर x का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। देखिए किस प्रकार से, 6 दूनी 12 तो 2 लिख दीजिए। यहाँ पर x कितना बार है, 2 बार, यहाँ पर x था 4 बार, तो 2 बार तो निकल गया है, तो बचेगा कितना, तो 2x स्क्वायर, तो लिख देंगे माइनस से 6x स्क्वायर था, ये पूरा ही बाहर निकला है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, सिर्फ 1, तो 1 लिख दीजिए। बटा में क्या है, माइनस में 3x स्क्वायर, यहाँ लिख दिए। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 3x स्क्वायर, यहाँ पर 6x स्क्वायर है, तो क्या आपको ये डबल नज़र आ रहा है, 3 दूनी के 6 कट जाएगा हमारा। अब इसको आप चाहे तो गुना कर सकते हैं, 2 दूनी के 4 x स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए, और 2 एकम 2, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर ऊपर में माइनस लग जाएगा, तो क्या साइन हमारा चेंज हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर -4x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 2। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर बी नंबर प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं सी नंबर को। यहाँ पर देखिए 5x स्क्वायर है, माइनस में 15x है, यहाँ पर फ्रेंड्स भागा दिया गया है कितना, x-3 से। तो चलिए यहाँ पर भागा दे देते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 15x, अब बटा में x-3। यहाँ पर फ्रेंड्स जो कॉमन होगा उसको भी कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पर 5x कॉमन अगर ले लेंगे तो यहाँ पर 5x स्क्वायर था, 5x से निकल जाएगा, यहाँ पर x 2 बार था तो अंदर कितना बार, 1 बार x बचेगा, माइनस था तो माइनस दे दीजिए। यहाँ पर 5x तो कॉमन लिए थे, तो 5 को कितना बार पढ़िएगा तब 15 आएगा, तो 3 बार, तब 5 तिया के 15, यानी x-3, बटा में x-3 बचा है। तो देखिए फ्रेंड्स x-3 से x-3 काट दीजिएगा तो क्या बचेगा, 5x, जो कि फ्रेंड्स सी नंबर का सही जवाब हो जाएगा। आप फ्रेंड्स इसको भी 2 तरीका से बना सकते हैं, बी नंबर को भी 2 तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको हम डायरेक्ट निकालने के लिए बताए हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें हम आपको डायरेक्ट यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 3 को कितना बार पढ़िएगा तब 12 आ जाएगा, तो आप कहिएगा 4 बार, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4। यहाँ पर x 4 बार था, यहाँ पर x 2 बार है, तो फ्रेंड्स 4 में से 2 अगर हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 ही बार, तो ऊपर 2 लिख लीजिए। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, तो लिख लीजिए। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा, तो पहले ये कर लीजिए। 3 को कितना बार पढ़िएगा तो 6 आएगा, तो 2 बार। देखिए फ्रेंड्स बताइए क्या एक लाइन में बन गया कि नहीं। इसी प्रकार से सी नंबर को भी हल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अभी हम आते हैं डी नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स डी नंबर प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले इसको लिख दीजिए, 6x के पावर 4 प्लस में 9x का क्यूब माइनस 12x स्क्वायर। यहाँ पर भाग दीजिएगा किससे, आप 3x स्क्वायर से, तो इसको इस तरह से लिख दीजिएगा। यहाँ पर जो कॉमन होगा उसको कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स 6 और 9 12, कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें तीनों आता है, तो आप कहेगा 3 के पहाड़ा में, तो 3 लिख देंगे। यहाँ पर x 2 बार है, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 4 बार है, तो सबसे कम यहाँ पर 2 ही बार है, तो 3 x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। और 3 को कितना बार पढ़ेगा तो 6 आएगा, 2 बार, तो लिख दीजिएगा 2। यहाँ x 4 बार है, यहाँ पर 2 बार निकल चुका है, तो अंदर कितना बार बचा है, 2 बार, तो यहाँ लिख देंगे 2x का स्क्वायर। प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब फ्रेंड्स 3 को कितना बार पढ़िएगा तो 9 आएगा, तो 3 बार, तो लिख देंगे 3। यहाँ x 3 बार था, यहाँ 2 बार निकल चुका है, तो अंदर 1 बार x बचा है, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 3 को कितना बार पढ़िएगा तो 12 आएगा, 4 बार, तो लिख दीजिए 4। x स्क्वायर था, यहाँ x स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही रहेगा।
नीचे फ्रेंड्स 3x² है तो नीचे हम लिख देंगे 3x²। यहाँ पर भागा दे रहे हैं तो ये हमारा कट जाएगा। अब फ्रेंड्स बचा क्या है हमारा 2x² प्लस में 3x -4। तो फ्रेंड्स जो बच गया है वही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए हम इसलिए ही कॉमन ले रहे थे कि अगर कॉमन ले लेंगे तो डायरेक्ट हमारा कट जाएगा, जो बचेगा जो आंसर हो जाएगा। अब चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर बना सकते हैं, तो आप इसे डायरेक्ट बना करके एक बार हमें कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा दूसरे नंबर प्रश्न भी हल हो चुका है। अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए बुक आपके सामने है। अभी हम प्रश्नावली 14.3 के दूसरे नंबर प्रश्न को हल किए हैं और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि पहले और दूसरे में आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी प्रश्न में कोई किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न आपके लिए होमवर्क में रहेगा, आप बनाने का प्रयास जरूर करें। कल फ्रेंड्स हम आपको 3 नंबर प्रश्न बताने के साथ ही चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।